आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। महाकुंभ भगदड़ मामले में लगातार जिस तरह की दिल दहला देने वाली वीडियोस सामने आ रही हैं और प्रशासन का जो रवैया है उस पर जिस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं, पूरी तरह से अव्यवस्था की वजह से ये पूरी घटना घटी और उसके साथ ही मरने वालों के जो आंकड़े हैं उनको जिस तरह से छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस चीज का लोगों को इंतजार था कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश का एंगल जरूर डाला जाएगा, अब वो एंगल भी इस पूरी थ्योरी में सामने आने लगा है। आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज करके खबर चलाई कि महाकुंभ भगदड़ मामले में मिला साजिश वाला एंगल, जांच में जुटी एसटीएफ। सूत्र के हवाले से ये खबर आज तक ने चलाई। दूसरी, इससे आगे बढ़कर जी न्यूज ने यह खबर चलाई कि एआई कैमरों में दिखे 120 संदिग्ध। ये जितने भी सवाल उठा रहे हैं सब बिल में छुपना शुरू हो जाएंगे। एक ट्विटर हैंडल चलाने वाले ने यह आगे की लाइन लिखी है, लेकिन जो जी न्यूज चला रहा है वो ये चला रहा है कि एआई कैमरे में दिखे 120 संदिग्ध। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरफ ये पूरी जांच जा रही है। अभी लोग अपनों को तलाश नहीं कर पाए हैं। लगातार अस्पतालों के बाहर, खोया पाया केंद्रों के बाहर लोग अपनों को तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा जो है वो सरकारी उससे कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है सामने, और फिर उसके साथ ही जो चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से जबरदस्ती लोगों से लिखवाया जा रहा है, मुआवजा ना देना पड़े क्योंकि 25 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया है, उसके लिए किस तरह की साजिश रची जा रही हैं। उधर मुख्यमंत्री उपचुनाव में व्यस्त हो गए हैं। आज भी एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अयोध्या में जो चुनाव है एक सीट पर, विधानसभा सीट पर, वहां पर जो एक गैंगरेप की घटना सामने आई है दलित बच्ची के साथ, जिस तरह से बर्बरता की गई है, उस मामले में योगी आदित्यनाथ खुलेआम ये कहते हुए नजर आए कि इसमें भी समाजवादियों का हाथ होगा। जहां इस पूरे घटनाक्रम की सही से जांच होनी चाहिए, जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि सैकड़ों लोग अभी तक अपनों को तलाश नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें डेड बॉडी कम से कम दे दी जाए, या अगर वो जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है किसी अस्पताल में, तो हमें उनसे मिलवाया जाए। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद लोग पूरी तरह से निराश हैं। अब एक मामला सामने आया है, ये लेटर देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। एमपी के एक परिवार ने ये लेटर साझा किया है। इसी के जरिए मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों को प्राकृतिक मौत बताकर उनकी डेड बॉडी सौंपी जा रही है ताकि जीवन खा जाने वाले गिद्ध मुआवजे की रकम भी खाना चाहते हैं। परिवार को डराया धमकाया गया और पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ये वीडियो देखिए। 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम घर से कस एकदम दिए सब चढ़ रहे एकदम, और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे 1 बजे केले ना, फिर सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाके फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग फिर दब गए, इतना में दब गए। और तब उस पर चढ़ के और निदान बेचैन की कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। जारकिन से बोतल से जिसको पास था से पानी हाली हाली सब पर छींटने लगा, और सब वैसी डबल था। तब वो हमको गार्जियन थे, वही हमको निकाले घींच के। तो 4-5 आदमी पैरवा तक थे, 2 गो बूढ़ी थे उसमें, दोनों बूढ़ी को उठा के हम बैठा, अपना बल पर 3 गो औरत के निकाले। कितने लोग थे वो लोग? वो सब 20 लेकर 20 के करीब। हाँ, 15-20 के लगभग। हाँ, 15-20 के लगभग।
और कुछ उनकी आइडेंटिटी थी, कुछ क्या पहने हुए थे? अरे पहने तो सब कपड़ा पहने थे, जैकेट पहने थे, आओ का उतना हमको पहचान रहे थे सबको भैया, उस सबके नहीं हम पहचाने, लेकिन वही जितना शक्ति हुआ उतना बचाए, अंत पर अपने गिर गए। जब इतना दब गए तब जाके फिर वही प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया, किसी तरह से पार कर करके तब हल्का हल्का खाली किया। तब सोचे अब तो हम लोग सोच लिए कि अब। इसके अलावा वो डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं या मॉर्चरी में जिनकी ड्यूटी है, जो स्टाफ है, उन तमाम लोगों को के ऊपर ज़बरदस्त पहरा है। वहाँ पर टास्क फोर्स बिठाई गई है। प्रयाग के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ को धमकाया गया है कि फ़ोन सर्विलांस पर है, फ़ोटो कोई क्लिक नहीं करेगा, ना ही वीडियो बनाएगा, लाशें सड़ रही हैं तो सड़ने दो, घायल मर रहे हैं तो मरने दो। एक और वीडियो है बच्ची का, लड़की का, एक वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगी सर, 25 लाख का ऑफर सरकारी पुलिस दे रही है, सनातन अपनी लाश ना मांगें। और सवाल यही है कि जब आंकड़े बढ़ेंगे तो लोग इस्तीफा मांगेंगे। हालांकि गिद्ध मीडिया, गोदी मीडिया अब सिर्फ वहाँ पर किस तरह से स्नान चल रहा है, तमाम तरह से ये घटना घटी है, हादसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं। भव्य इंतज़ाम किया गया है, वीआईपी को रोक दिया गया है, वीआईपी एंट्री बंद कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो गोदी मीडिया के जरिए चलाई जा रही हैं। देखिए इस महिला का ये वीडियो। माँ को मैं क्या जवाब दूं सर, इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरे हैं और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में, देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्या लेके जाएगा कोई? अब आइए मैं योगी का वो बयान भी आपको सुनवाना चाहता हूं जो मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टियों के ऊपर जिस तरह से वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जिक्र नहीं है घटना जो घटी है उसमें जो मारे गए हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, सारी चीज़ें सामान्य हैं। अब योगी जी को ये दिखाया जा रहा है आज सुबह से ही कि किस तरह से आज वो जो इसके लिए पूरा एक सर्विलांस जो रूम बनाया गया है उसमें बैठ करके किस तरह से वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। सारे आला अधिकारी उनके साथ बैठे हुए हैं और निगाह रखे हुए हैं पूरे कुंभ मेले पर और लोगों को उनके जरिए निर्देश दिया जा रहा है। देखिए वीडियो। जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी।
और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। देखा आपने, योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारत विरोधी तत्वों और माफियाओं को गले लगाती है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि एक बड़े शंकराचार्य हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने इस पर सवालात खड़े किए, कुछ पाखंडियों के ऊपर सवालात खड़े किए, योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांगा। अब वो हिंदुओं के निशाने पर हैं। अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे, आप चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना हो, भाजपा आपको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चाहे जितने हिंदू जो है वो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट की राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को जो है, किस तरह से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। मौलाना अभी मुक्तेश्वरुद्दीन, ये ओसियन जैन अपनी टाइमलाइन पर लिखते हैं। उसके साथ ही लोग इन्हें संतों की राखी सावंत कहते हैं। सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। तो ये इस तरह का ट्रेंड है, ऐसे सैकड़ों उनके फोटो शेयर करके तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं, उन्हें मुसलमान बताया जा रहा है। एक पुराना वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें वो अल्लाह की व्याख्या कर रहे हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह के बारे में वो बता रहे हैं। लेकिन उसके आगे पीछे का वीडियो काट करके ख़ासतौर से उतना ही हिस्सा निकाला गया है, जिसको इस कैप्शन के साथ चलाया जा रहा है कि वो अब अल्लाह की लौ लगा रहे हैं, अल्लाह में मस्त हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें करके उनको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनको देशद्रोही, उसके साथ ही हिंदू विरोधी उनको बताने की ये सारी दलीलें दी जा रही हैं।